हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो होम लोन की रेपो रेट की वजह से इंटरेस्ट रेट कम हुई है, तो उसमें जो होम लोन बोरोवर्स हैं उनको किस चीज़ में फायदा है कि भाई वो अपनी ईएमआई को कम कर लें या फिर वो अपने लोन के टेन्योर को कम कर लें। किस किस चीज़ में उनको बेनिफिट है, ये हम आज की वीडियो में एक्सेल के द्वारा समझेंगे और कंपैरिजन करके बताएंगे कि किस में ज्यादा फायदा निकलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आरबीआई ने सक्सेस सक्सेसिव करके, यानी कि एक के बाद एक करके 2 बार 50 बेसिस पॉइंट टोटल रेट कम कर दिया है, रेपो रेट। जिसकी वजह से फ्लोटिंग रेट जिनके हैं होम लोन के, उन पर भी इंटरेस्ट रेट कम हो गया है। तो अब यहाँ पर बोरोवर के पास दो ऑप्शन बचते हैं कि भाई या तो वो अपना ईएमआई पेमेंट कम कर ले या फिर वो अपना होम लोन का रेट टेन्योर घटा ले। इन दोनों ही ऑप्शंस को हम चलिए कंपेयर करते हैं एक्सेल के द्वारा और समझते हैं कि किस में ज्यादा बेनिफिट है। तो देखिए, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है 50 लाख के लोन का। तो हमने बोला कि 50 लाख का लोन है, ओरिजिनली 9.5% पर लिया था, 20 साल में रीपेमेंट करना था 240 इंस्टॉलमेंट्स में। मंथली ईएमआई बनती है 46,607 रुपीज। तो आपने उस लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करना है? इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल से अलग इंटरेस्ट। तो 61,85,574। अब 9%, 9.5% से रेट घट करके हो गया है 9%। तो हमने ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दो बनाए, जिसमें हमने पहले ऑप्शन में क्या रखा कि भाई आपने अपनी ईएमआई कम करा ली। तो ईएमआई कम करा करके आपने टेन्योर सेम ही रखा। भाई पहले आपकी जो ईएमआई थी वो थी 46,607 रुपीज। अब आपने उसे घटा करके करा लिया 44,986 रुपीज। आपका इंस्टॉलमेंट उतना ही जाएगा, 240 इंस्टॉलमेंट्स। तो अब आपको इंटरेस्ट कितना पे करना रहेगा? 57,996,711 रुपीज। यानी कि आपने कितना बचा लिया? 3,88,863 रुपये बचा लिए, 3,88,000 की सेविंग कर ली। ऑप्शन 2 में अब आप गए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% हो गया, होम लोन का अमाउंट 50 लाख है। अब आपने कहा कि नहीं, मेरी ईएमआई तो सेम रखो, यानी कि मैं जितनी ईएमआई 9.5% के टाइम पर देता था उतनी ही मुझे अब चाहिए, 46,607। और लेकिन आपका जो टेन्योर है लोन का वो घट गया, यानी कि अब आपको 220 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। तो अब आपका इंटरेस्ट पेबल कितना हो गया? 52,53,443 रुपीज। और आपकी अगर आप सेविंग्स देखेंगे तो आपको इंटरेस्ट कितना बच गया? 9,32,131 रुपीज। तो आप देखिए कि जब आप अपने लोन का टेन्योर कम कराते हैं, अपना ईएमआई सेम रख करके, तो आप देख सकते हैं कि आपकी सेविंग कम से कम 3 गुना हो रही है एज कंपेयर कि आप अपने ईएमआई को रिड्यूस कराएं। तो चलिए वीडियो अपने पीपीटी पर वापस चलते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर हमने आपको दो चॉइस बताई कि भाई आप या तो अपनी ईएमआई कम करा लीजिए या फिर अपना टेन्योर कम करा लीजिए। तो हमने देख लिया कि भाई ईएमआई कम कराने का फायदा कम है एज कंपेयर टू टेन्योर कम कराना। लेकिन भाई ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है, बजट कांस्टेंट है कि भाई आप अपने ईएमआई कम कराना चाहते हो या फिर अपना टेन्योर कम कराना चाहते हो। तो भाई अगर आपके पास पैसा इस समय लिमिटेड है तो आप जरूर चाहोगे कि भाई ईएमआई कम हो जाए, जिससे कि आपका अभी की डेट में कैश आउटफ्लो कम हो। लेकिन जो ज्यादा फायदेमंद डिसीजन है वो यही है कि आप अपना लोन के टेन्योर को कम कराइए, जिससे कि आपके ऊपर जो इंटरेस्ट की लाइबिलिटी है वो कम हो जाए। थैंक यू वेरी मच। एक हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने अब समझने की कोशिश की कि आरबीआई के रेट कट के बाद किसको फायदा हो रहा है, मतलब वो कैसे इसका फायदा उठा सकता है, या तो इंटरेस्ट या तो ईएमआई का नंबर कम करा करके या फिर ईएमआई की अमाउंट कम करा करके। आप हमारे चैनल @पर्सनल टेक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।